नाज़रीन, अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ बच्चों की बाहर जो खेल रहे थे इस टाइम, और उसके बाद मैं बात करता हूँ जी। ये बच्चे देख रहे हैं जी, ये हमारी गली के माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे। और हैरान कौन बात यह है कि एक दिन रात को 1 बजे इनकी मुझे बाहर आवाज़ें आ रही थी। और इस गली में तकरीबन कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि ये जो है ना, ये शोर ना होता हो, इन बच्चों का जो है ना शोर ना आ रहा हो। अगर अब मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये सारी गली सुनसान है। अगर इस तरफ ले जाऊं ये अंधेरा है, लेकिन आपको सारी गली सुनसान मिलेगी। लेकिन बाहर ये हमारी गली है कि माशाल्लाह ये बच्चों की ये तरबियत करते हैं। पता नहीं, आप समझ नहीं आ रही कि ये कैसी इनकी तरबियत कर रहे हैं कि ये रात को 1 बजे भी एक दिन इन बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये बाहर जो है ना इस टाइम खाली ये बच्चे। फिर आजकल जो ज़माना है, अगर कोई एक बच्चा भी यहाँ से मिसहैप हो जाए तो फिर इनकी माएँ अपनी जो है ना सीना को भी करेगी। लेकिन अभी ना माओ को फिक्र है, ना इनके बाप को फिक्र है, ना किसी और को फिक्र है। ये सोचना चाहिए इसके मतलब। फिर दूसरी बच्चों की तरबियत, अभी ये इस टाइम ये बाहर है ना, तो सारी ज़िंदगी ये बाहर ही रहेंगे। सारी ज़िंदगी फिर ये ना ये बाहर ही गुजारेंगे, रात को रात रात भर फिर मांगेंगे हाय मेरा बच्चा कितने गया। ये अभी से जो है ना, तो ये हैं जी वो बच्चे जो रात को सारा रात को अभी भी देख ले। मैं नहीं समझता कि अब ज़रा इधर देखें, कोई एक बच्चा उठा के इधर अंधेरे में गुम हो जाए, ठीक है ना, तो क्या इधर अंधेरे में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसलिए इधर चला जाए। इधर फिर रोशनी है, लेकिन इधर तो बिल्कुल रोशनी नहीं है। तो बाद में क्या होगा, फिर इनकी माएँ, इनके बड़े जो है ना वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। या तो मैंने एक तजवीज़ दी थी कि ये सिक्योरिटी वाला यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर एक सिक्योरिटी वाला आ जाता है ना तो फिर ये हर तरफ से महफूज। इधर भी, इधर से कोई आता हुआ बंदा वो भी पता लग जाएगा, और अगर इधर से आता है उसे भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। फिर तो ये चीज़ है जो सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन विदाउट सिक्योरिटी ये बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं, खुदारा खुदारा इन्हें जो है ना, इनके माँ बाप को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें ना करें कि बाद में यही पछताएं कि हमने ये चीज़ें क्यों की, बच्चों को क्यों बाहर भेजा, और किसी किस्म का भी मिसहैप हो सकता है। ठीक है जी, बाकी वीडियो में अंदर बनाता हूँ। ये बच्चे देखे, इनके इनकी उम्र हार्डली 3 साल 4 साल, या मैक्सिमम बीच में शायद किसी के 5 साल हो, ठीक है ना। ये हमारी गली के बच्चे हैं। और यकीन माने कि एक दिन इन्हीं बच्चों की रात को 1 बजे सिर्फ बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी। और मैंने वीडियो में भी जैसे कहा, उन वालदैन से रिक्वेस्ट की कि खुदारा बच्चों के साथ ये सलूक ना करें। इतनी इतनी देर ये बच्चे बाहर रहेंगे तो एक तो ये आदी हो जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, कोई इनका टाइम टेबल नहीं होगा। पता नहीं ये स्कूल जाते हैं नहीं जाते, बल्कि कई तो स्कूल की उम्र से भी छोटे हैं लेकिन हर स्कूल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये माहौल है इन बच्चों का, इस टाइम तकरीबन सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बाहर खेल रहे हैं और बड़ा बंदा कोई नहीं है सर पे। किसी किस्म का भी मिसहैप हो जाए तो फिर हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, ये शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले खुदारा खुदारा होश के ना कर ले। असल में दूसरा एक ये है, दूसरा ये भी सोच ले कि हो सकता है इसी गली में, अच्छा दूसरी गलियां भी मैंने बताई हैं कि वो वहाँ कोई इतना नहीं है, सिर्फ हमारी ये छोटी सी, यानी 5-6 घर एक तरफ है, 5-6 घर दूसरी तरफ है जी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस गली में कोई 5-6 घर एक तरफ हैं, 5-6 घर दूसरी तरफ हैं, और ये बंद गली है। या तो इसका आगे गेट भी होता तो वो भी एक समझ में आ सकती थी, चले फिर भी जो है ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता। या मैंने एक यहाँ पे सजेशन भी दी थी, यहाँ एक सिक्योरिटी वाला रख दें, लेकिन वो भी यहाँ से 4-4 500 या अप्रॉक्सीमेटली 600-700 या 800 लगा लें जी, देने को तैयार नहीं है कि एक सिक्योरिटी वाला रख दें जो हमारे घरों की हिफाजत रख सके। दूसरी, इसके अलावा भी मैं एक बात करने लगा हूँ। देखिए, बात जो हमसायों की की ना, तो यकीन माने इतनी आयतें उतरना शुरू हो गई, इतना जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्रीफ किया गया इस मामले के कि सहाबा तो
ये कहने लगे कि हो सकता है हमारी जायदाद में से भी इनको हमसायों को हिस्सा मिल जाए। यानी इस हद तक, यानी इस हद तक वार्न किया गया, खबरदार किया गया कि अपनी दूसरी मंजिल बनाने से पहले अपने हमसाए से पूछ लो कि उसकी हवा, वाज़ेह हवा का लफ्ज़ है, हवा ना रुक रही हो। तो यहाँ तो यानी बेड़ा गर्क हुआ है। अब रात को 1 बजे ऐसे करेंगे तो मेरे जैसा तो सोने वाला जो है ना खड़ाक, ज़रा से खड़ाक से उठ जाता है, और सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई होंगे। लेकिन दूसरा इसका अलमिया ये भी है कि बाहर निकल कर कोई कहता भी नहीं है इनको कि जनाब खुदा के लिए या अपने बच्चों को घर में रखें या किसी पार्क में ले जाएं। आजकल रात को भी पार्क खुले होते हैं, अगर इनको नींद नहीं आ रही, आपको ज़ाहिर है बच्चे जाग रहे हैं तो बड़े भी जाग रहे होंगे, किसी पार्क में ले जाएं, कोई रेस कोर्स ले जाएं, कोई जलो ले जाएं या किसी और ऐसे ले जाएं, और जो रात को खुले होते हैं वहाँ बैठे लोगों की क्यों तंग करते हैं। लेकिन बात वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी बार हमारे इमाम मस्जिद साहब भी आ गया था, उससे भी इसका डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक तो इन बच्चों को खतरा है, कोई उठा के ले जाए तो फिर वालदैन को मुश्किल, और दूसरी बात है कि ये हमसायों के लिए मुश्किल का बायस बन रहे हैं। वो फिर हदीस आप लोगों को भी पता हुई जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अल्लाह की कसम खाई, मोमन नहीं, वो शख्स मोमन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से उसके हमसाए महफूज ना हो। फिर हमसायों पे और कई हदीस मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन असल में टाइम हमारा इतना होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फिर अहादीस ही शामिल होगी। सिर्फ मेरी गुजारिश है, फिर रात को 1-1 बजे यहाँ पे आके आवाज़ें मार रहे होंगे कि जनाब अंदर अंदर वालों के दरवाज़ा पर जनाब एक बेल आ जाती है यार, कितने की 400 नहीं 500 लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप बेल लगा के बेल दें तो घर वाले उठेंगे। या फिर तीसरा ये है कि घर के आगे हारन मारना शुरू कर देंगे मोटरसाइकिल का। इनमें इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है भाई। फिर वो हदीस आप जेहन में रख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जो उम्मत का गरीब तरीन शख्स मैं बताऊं कौन सा है। नबी साहबा कराम से पूछा, उन्होंने कहा जी बताए, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। उसका जी वो गरीब तरीन शख्स है जिसका ज़मीन से लेके आसमान तक नेकियां जो होंगी और अल्लाह ताला से फरमाएगा इसे जन्नत में ले जाओ। और जब जो कि क्या क्या कहते हैं अपना ले जाने लगेंगे तो लोग आ जाएंगे कि जनाब इसने तो हमारे साथ ये किया, कोई कहेगा इसने ये बदतमीजी की, ये बदकलामी की, इसने ये किया। वो उस टाइम तो जनाब नेकियां उठाई जाएंगी या उसके बदले गुनाह लेने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा पहले इसकी नेकियां उठाओ, नेकियां सारी चली जाएंगी तो दोबारा गुनाह भी जो है ना वो कहेंगे ठीक है इसकी जगह आप अपने गुनाह फेंको। और बाद में ये होगा, मैं अपनी अपनी ज़बान में समझा रहा हूँ, अपने मुँह में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि ज़मीन से लेके आसमान तक उस बंदे के हिस्से में गुनाह रह जाएंगे, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला कहेगा इसे उठा के जहन्नम में फेंक दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ये वो शख्स होगा मेरी उम्मत का जो है ना गरीब तरीन। अब ये देखे कि उसकी नेकियां पहले ज़मीन से आसमान तक थी, उसे खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन जैसे ही लोग आए तो उसके जो है ना वो नेकियां गुनाह में बदल। जनाब हम एक दूसरे में ऐसे लाजम मलजूम है एक दूसरे के साथ, इसलिए अपने ज़बान और हाथ कंट्रोल रखो और कोशिश करो कि कम अज़ कम आपसे आपका हमसाया क्या बल्कि कोई भी तंग ना हो। लेकिन यहाँ तो इल्ला माशाल्लाह यहाँ सारी रात ये सिलसिला चला रहता है। रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन जैसे बेशुमार वालदैन हो गए, हो सकता है और गलियों में भी ये होता हो, लेकिन इस ज़मीन में तकरीबन अगर मैं इस टाइम विजिट कराऊँ ना, ये गली नंबर 4 म्यूजिक टाउन है, पहली 3 गलियाँ खामोश होंगी और ये इधर भी दिखाया, ये बड़ी गली भी खामोश में, ये हमारा छोटा सा टोटा है। बस यही माशाल्लाह जो है ना ये रात को जागता है और दिन को सोता है। तो गुजारिश करता हूँ मैं अपने उन भाइयों से, अपनी उन बहनों से कि खुदारा अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें, कि ये ना हो कभी तो आपको कुछ महसूस ना होता हो। आप अभी बच्चे बाहर निकाल के आप महसूस होते होंगे चले जहाँ छुट्टी थोड़ी देर बाहर खेलों लोगों को तंग करें, लेकिन बाद में जब इसकी पकड़ होगी ना तो फिर आप जो है ना वो याद करेंगे कि उस वक्त ये भैया की बात मान लेते थे, आप ये सख्ती नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हिदायत दे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।